नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट को लेकर के। इसके साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सचिन पायलट और उनकी पत्नी सारा से जो तलाक हुई है उसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा क्यों बनी हुई है। इसके साथ ही हम इस पर भी बात करेंगे कि राजस्थान का जो टोंक विधानसभा क्षेत्र है, जहां से सचिन पायलट अभी मौजूदा समय में विधायक भी हैं और दूसरी बार पार्टी ने उनको इसी सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो यहां पर जो सचिन पायलट और उनकी पत्नी सारा के बीच जो तलाक हुआ है उससे कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा, सचिन पायलट पर क्या असर पड़ेगा, आज हम इसी पर बात करेंगे। देखिए, साल 2018 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था राजस्थान में, उस समय में कांग्रेस ने सचिन पायलट को टोंक से टिकट दिया था। और टोंक एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम्स और गुज्जर जो समुदाय हैं, इनकी संख्या जो है लगभग बराबर है। और इन्हीं दोनों के वोट से सचिन पायलट साल 2018 के विधानसभा के चुनाव में जीत हासिल की थी और तब उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता को हराया था। लेकिन अब साल 2023 का विधानसभा का चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में भी एक बार फिर से कांग्रेस ने सचिन पायलट को टोंक से उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन जब सचिन पायलट नामांकन करने के लिए पहुंचे और उन्होंने जो एफिडेविट दी उसमें उन्होंने खुद को अपने बारे में बताया कि वो तलाकशुदा हैं। उसके बाद से ये राजनीतिक गलियारों में कम से कम ये चर्चा का विषय बन गया कि आखिर इतनी बड़ी बात सचिन पायलट ने कैसे छुपाया। क्योंकि तलाक ठीक है, पर्सनल मामला है, लेकिन पर्सनल मामले को आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। अब ये आमतौर पे राजनीतिक गलियारों में वाद विवाद होते हैं और उसके बाद जो है बातें आगे तक चली जाती है। लेकिन सचिन पायलट के तलाक के बारे में किसी को पता आज तक नहीं चला कि कब हुआ, किस बात को लेकर के हुआ और आगे क्या होगा। लेकिन जब उन्होंने नामांकन के लिए जो एफिडेविट दी थी उसमें ये साफ लिखा हुआ था कि वो तलाकशुदा है। उसके बाद से इस पर चर्चा का विषय शुरू हो गया कि सचिन पायलट और उनकी पत्नी सारा से जो तलाक हुआ है तो इसका असर सचिन पायलट को टोंक में कितना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सचिन पायलट की जो पत्नी है सारा, वो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी है सारा। और इन्हीं वजहों से जो राजनीतिक जो विश्लेषक जो जानकार हैं उनका ये कहना है कि चूंकि वो फारूक अब्दुल्ला की बेटी है, उमर अब्दुल्ला की बहन है और यही वो वजह है कि टोंक के जो मुस्लिम्स वोटर्स थे वो सचिन पायलट को वोट करते थे। लेकिन अब चूंकि जो है मीडिया के जरिए ये बात फैल चुकी है कि सचिन और सारा के बीच जो है तलाक हो चुका है, तो अब इसका असर इस चुनाव में जरूर पड़ेगा और सचिन पायलट को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन देखिए, अभी वैसे भी मुस्लिम्स वोटर्स जो रहे हैं वो हमेशा से कांग्रेस को वोट करते आए हैं। और दूसरी बात यह है कि टोंक में सचिन पायलट ने अच्छा खासा काम भी किया है और वो इसी भरोसे वहां पर इस बार उनको पार्टी ने टिकट भी दिया है। लेकिन इस बार का जो चुनावी समीकरण है वो थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग इसलिए है कि सचिन पायलट को तो दूसरी बार टिकट मिल गया, लेकिन बीजेपी ने जो अपनी लिस्ट जारी की है उसमें उन्होंने पिछली बार जिस उम्मीदवार को उन्होंने टिकट दिया था उसके टिकट को काट करके अपने पूर्व एमएलए को टिकट दिया है, जो एक बार जीत भी चुके हैं इस सीट से। इसके साथ साथ इस सीट पर, चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए इस सीट पर AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की भी नजर है और उन्होंने भी अपने मुस्लिम उम्मीदवार को उतार दिए हैं। इसके साथ साथ आज समाज पार्टी के मुखिया हैं चंद्रशेखर आजाद रावल, उसका नाम आपने सुना होगा, उसने भी एक मुस्लिम उम्मीदवार को यहां पर अपना उम्मीदवार बनाया है। तो यहां पर यह है कि मामला कांटे का है। अब यहां पर दो मुस्लिम उम्मीदवार हैं जो अपने लिए वोट मांगेंगे और दो हिंदू उम्मीदवार हैं। एक तो कांग्रेस से सचिन पायलट हो गए और दूसरा बीजेपी से है। तो देखना यह है कि इस चुनाव में टोंक में वहां की जो जनता है वो किसको वोट करेगी। सचिन पायलट को एक बार फिर से वहां पर जीत मिलेगी या फिर इस बार गेम कुछ और होगा। क्योंकि सारा और सचिन के बीच जो तलाक हुआ है इसको लेकर के राजनीतिक दलों का कहना है कि हो सकता है कि इसका असर देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि इस बार का जो टोंक का जो विधानसभा हो रहा है, यहां पर का मुकाबला जो है कांटे का होगा। तो देखना है आने वाले समय में जब इस पर वोटिंग होगी तो वोटिंग में किसको यहां पर
यहाँ की जो मतदाता है, टोंक के जो वोटर्स हैं, चाहे वो मुस्लिम वोटर्स हो या फिर जाट वोटर्स हो, वो किसको वोट करते हैं उस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहे। और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।